साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। मैंने परसों एक वीडियो डाला था और वो डाउट अभी तक ना मेल का जवाब आया है ना कोई बात है, लेकिन वो मेरा वीडियो देखने के बाद में कई जो एक्टिव सर्विस वाले हैं या जो आर्मी क्वार्टर में नौकरी कर रहे हैं, जो मेरे साथ भी कर चुके हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से टेलीफोनिकली सूचित किया कि साहब आपको डाउट हो सकता है, बट ये है जो मतलब जो हमारी एमओडी के ही ईएसडब्ल्यू से ही निकला है, मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट से निकला है। लेकिन मैंने अभी भी वही बोला कि भाई अभी तक 3 जारी हुई है, इससे पहले कितने भी हमारे पे कमीशन तक सर्कुलर के अंडर में जारी हुए हैं, लेकिन ये विदाउट सर्कुलर कैसे हुआ है। तो अब अंदर की खबर यही है कि भाई ये एक बहुत बड़ा गेम है, और इस गेम के अंदर वो गेम क्या था, जो कि अधिकारियों का हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उनको जो सिविल के अंदर एक इक्विवेलेंट रैंक मिले ना मिले, लेकिन उसकी पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो उनका जो केस चल रहा था, वो केस में फैसला हो ना हो, OROP 3 में उनको आराम से फिक्स कर दिया। एक कर्नल साहब को सीधा उठा के मतलब 5 से सीधा 15, कहाँ से लेके 1,05,000 से, तो 2 से मतलब 3 के अंदर, मतलब तकरीबन आप सोच लो कि 12-13 हज़ार रुपये का जंप दिया, ठीक है ना, कर्नल साहब को। ब्रिगेडियर साहब को 8 लाख का जंप देके, और मतलब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक कर्नल साहब के बीच में 850 का फर्क रखा गया। एक कर्नल साहब और जो लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके बीच में 850, और वो चौथे में वो भी पूरा हो जाएगा। अब मैं हाथ जोड़ के मोदी जी को बोलता हूँ कि आपने पे कमीशन की ABCD आपको पता नहीं है, और अभी तक हमें जो भ्रम था आपके ऊपर कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, वो है सब कुछ ही है। मैं अपनी अंतरात्मा से बोलता हूँ कि आपको ABCD का ए भी मालूम नहीं है, या तो आप तक वो ए पहुँचाया नहीं जाता है, और जो नीचे जो ब्यूरोक्रेसी गेम खेलती है उसके ऊपर आप हाँ भर देते हैं, और जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। वो चाहे कोई सेक्टर हो जाओ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सभी को औने पौने दामों में बिकवा के आपसे बैंक से पैसे दिला के और उसको खड़ा करके, और खड़ा होने के बाद में उस बैंक का वो लोन भी NPA करवा के, ये सारे काम आपके हाथ से करवा रहे हैं वो, ठीक है ना। और दूसरे ऐसे ऐसे लोग बिल्कुल बैठे हैं और जो सही बात भी बताते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी की जो वहाँ खबरें छपती है, वो एशिया की न्यूज़ के अंदर अलग ही आती है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मुझे जिसको गाली देनी है, वो खूब मेरे को माँ बहन की गाली देना है, ठीक है ना। माँ बहन की, जो बीजेपी के मोदी जी के कट्टर समर्थकों को बोल रहा हूँ, अपने हिंदुत्व को बचाओ, ठीक है ना। अपने पेट को मत बचाना, उन माताओं बहनों विधवाओं को मत बचाना जिनका 125 रुपया बढ़ा है, ठीक है ना। उन युद्ध मतलब घायलों को, विकलांगों को, उनको क्या मिला है अच्छी तरह से टेबल में देखो। क्यों कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हमारे पास अभी कुछ नहीं है सिवाय हो हल्ला करने के लिए। हो हल्ला करना कहाँ करना है। पेंशन जाने के बाद में 70% हमारे जो सैनिक है वो हमारे बीजेपी भक्त है। 10-20% चले गए कांग्रेस वाले प्रकोष्ठ के अंदर। अब सिर्फ 5-10% है जो चिल्ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो 10% या 5% आपको पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अच्छी तरह समझ लिया कि जो पेंशनियर, जो पूर्व सैनिक है, वो 0/0 है, ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और सबसे बड़ी शर्म आती है आपके चीफ के ऊपर। चीफ कौन है आपके चीफ? आपकी राष्ट्रपति, जिसके अंडर में तीनों सेनाएं आती है, जिनके अंडर में ये सरकार आती है। आज हम कितने दुखी होकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति मैडम, मुर्मू मैडम, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद
कि आपने एक बार भी पीएम को नहीं बोला कि ये मेरे पास में इतने मतलब ये जो आ रहे हैं ज्ञापन आ रहे हैं, मेरी सेना क्यों दुखी हो रही है, मेरी सेना के पूर्व सैनिक भी मेरे परिवार के हैं, वो क्यों दुखी हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? कभी आपने सरकार को एक चिट्ठी लिखी? एक चिट्ठी तो आप लिख देती है अपने टर्नओवर में। ये जो ओआरओपी की जो टेबल जो 2 और 3 निकली है, 2 से कोई 1000 गुना विसंगतियां इस 3 के अंदर है। मैं अभी भी जब तक सर्कुलर नंबर का ठप्पा नहीं लगता है तब तक मेरी आत्मा अभी भी नहीं मान रही है। लेकिन जब मेरे लोगों ने मुझे मेरा वीडियो देख के मुझे बताया कि साहब आप कुछ भी कर लो, टेबल तो यही है, अब इस साल या जो इस बार जो गेम खेला गया है वो गवर्नमेंट की तरफ से खेल लिया ब्यूरोक्रेसी ने, कि जैसे वो 15 लाख वाला था ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से खेल रहे थे, जबकि वो डाटा कहाँ से लेना था? राज्य सैनिक बोर्डों से या जो डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्डों से वो डाटा लेना था, जब कुछ देना ही नहीं था, इसलिए इनको इन्वॉल्व नहीं किया। ऐसे ही अगर ये पहले सीजीडीए को या पीसीडीए को इन्वॉल्व कर लेते पहले, तो ये हंगामा पहले फूट जाता, तो ये चुपचाप गवर्नमेंट में काम नहीं कर पाते। इसलिए चुपचाप गवर्नमेंट में अपना सारा काम करके, और सतवीर साहब आपको तो कोटि कोटि नमन है, अभी आपको वो चीज़ मिल गई जो आप चाहते थे। आज आपकी पेंशन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो आप बख्श दीजिए। हमने अभी भी आप पे विश्वास रखा था कि शायद हो सकता है कि लोग इनको गलत समझ रहे वो, लेकिन नहीं, हम गलत थे आपको समझने के लिए। आज आपका एक कर्नल, ठीक है ना, ओआरओपी 3 का एक कर्नल, अगर वो कर्नल से लेके वाइस चीफ तक आप टेबल के ऊपर देखो, 20 में क्वालिफाइंग सर्विस करके जाते हैं, सबकी पेंशन बराबर, कर्नल से लेके और वाइस चीफ तक सबकी पेंशन बराबर, कोई कमी पेशी नहीं क्वालिफाइंग करने के बाद में। टीएस कर्नल जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वो उसकी भी कर्नल के बराबर, मेजर होता है जो लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस होता है, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल एक्चुअल और टीएस वो भी बराबर। तो साहब अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो मेरे बापू, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे राष्ट्रपति, मेरे ब्यूरोक्रेट, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, तो क्या आप हमारे को 2 सेक्शन में बांट दो ना, आप जेसीओ और जवान में बांट दो। क्यों कि असली इंजड़ा तो हमारे अंदर बीच में, हमारा जो ऑनरी जो आपने डाली है ना, जो ऑनरी आपने खत्म की है 7th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में एक ऑनरी अधिकारी को सीधा ही इनरोलमेंट का पेमेंट दे दिया, जबकि ओआरपी 2 से लेकर 6 तक उनकी टेबल भी हमेशा अलग होती थी, और रेगुलर वालों से उनकी पेमेंट में 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 फर्क होता था। वो सब मिटा के आपने कमीशन को खत्म करके आप इनको जो पहले तो आपने सेकंड लेफ्टिनेंट हटाया क्योंकि उसके 1 स्टार था, इसको 2 स्टार मिलता था। जो आपने करना था खूब किया, करो, लेकिन उससे डरो, उससे डरो, रगड़ेगा एक दिन अच्छी तरह से, ठीक है ना। मैंने कई जनरलों को, एडी मोहिनी जैसे को देखा है कि जिनकी हमने जब डेथ बॉडी उठा के लेके आए थे ना, घरवाला कोई पास में नहीं था, सीडी पुलगांव से 6 आदमी डिटेल हुए थे, एक जेसीओ और 5 जवान, जिन्होंने जाके उनको शमशान घाट के अंदर वो किया है। किसी को डाउट है तो मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं, क्योंकि जो करता है वो भोगता है। आप इतने दिल के काले निकल जाओगे यार, पूरी सेना, विश्व की शक्तिमान सेना जो कुछ भी है, इधर अग्निवीर भर रहे हो जिसमें तुम लोग शामिल हो। आधे बोलते हम नहीं है, आधे बोलते तुम शामिल हो, ठीक है ना। उसके बाद में जो आगे बेचारे लड़के आ गए हैं, विधवाएं बैठी उनकी, जो शहीद हो गए हैं, जिनको कुछ मिलना था कुछ नहीं मिला, ना 1 में, ना 2 में, ना 3 में, ठीक है ना। वो 2015 वाले थोड़े से ऊपर क्यों चले गए कि 16 में पे कमीशन बैठा और 14 में ओआरओपी 1 आ गई, तो ओआरओपी 1 लागू होने के बाद में 2.5 से उनका फॉर्मूला लागू हुआ, तो वो जो रेगुलर पे कमीशन 7 वालों से थोड़े से आगे निकल गए। और आपने बहुत अच्छा किया कि तीनों पे कमीशन में जो 15 वाले थे, अब उनको आप नीचे ला रहे हो। आप नीचे वालों को ऊपर लेके जा ही नहीं रहे हो, जो 15 से जो ज्यादा ले रहे थे उनको भी काट के नीचे ला रहे हो। लाओ माई बाप, आपके हाथ में ताकत है,
लेकिन आपको पब्लिक की ताकत का पता नहीं है, और पब्लिक की ताकत का पता अभी आपको चलेगा मोदी भक्तों, अंध भक्तों। और मैं भी अंध भक्त था एक समय में, मेरी आंखें खुली, और तुम्हारी भी खुल जानी चाहिए। खोल लोगे तो अच्छी है, और नहीं खोल लोगे तो मेरे को गाली दो, ठीक है ना। अरे इतनी गई गुजरी तो कांग्रेस भी नहीं थी यार, ठीक है ना। आजादी के बाद में देश को लिया, जैसे तैसे भी खड़ा तो किया है, पंगु था, कुछ नहीं था। उसके लिए गाड़ियां ही सिर्फ बची है हमारे पास में, पुराना बहुत, लेकिन उसकी वो नहीं बची है। तुम विश्व शक्ति बन गए हो, तुम विश्व की आर्थिक शक्ति बड़ी बढ़ गए हो। 12 साल के अंदर तुम्हारा एक सिंपल बता दो कि इस महीने में हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा रुपया 0.1% हमारा मजबूत हुआ। जब आपका रुपया मजबूत है ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टिक ही नहीं पा रहा है, क्यों खोखली बकवास कर रहे हो पब्लिक के बीच में? पब्लिक को नहीं पता इस चीज का, नहीं पता है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। सोचा छोड़ दिया हमने, रशिया से तेल इतना खरीद के इतना हमने बेच दिया, इसलिए हमने कमा लिया। क्या घंट कमा लिया महादेव जी का? जिस टाइम बैरल के क्या रेट थे, तेल के क्या रेट थे, तब क्या आपने किया? तब कहां पहुंचा था तेल? और किसको पता है जो आप, अरे साहब आपकी आईटी सेल मुबारक हो, वो इस हिंदुस्तान के अंदर आपकी आईटी सेल के बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। और हमारे अंधभक्त उस आईटी सेल का कहा हुआ एक बात, स्टैम्प पेपर पे लिखी हुई बात मानते हैं। इसलिए भाइयों, सरकारें कुछ नहीं दे सकती और कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। हमारा बेसिक मारा गया था 70 से 71 के बाद में, हमारी पेंशन मारी गई, हमारा सब कुछ अनाउंस मारे गए। अभी इन्होंने तो क्या गजब का किया है, इतिहास में पहली बार 1% डीए दिया, इतिहास में पहली बार। महंगाई बता, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज 9 साल तक इनकी महंगाई बढ़ी नहीं है, बढ़ी नहीं है। और जो आज़ादी के 75 साल के बाद में जो पहले के पे कमीशन निकले, वो 8वें 9वें साल हमारी महंगाई कैसी भी होती थी वो 70-80% पहुंच जाती थी। अब आप लोगों ने जो स्टैटिक फॉर्मूले लगाए हैं, उसलिए मारो इनको, अच्छी तरह से मारो, ये मरने के काबिल ही है, ठीक है ना। ये तो आपको मौका नहीं मिल रहा कि इनका करें क्या, इतने बोझ है आपके ऊपर। जबकि हर मतलब चीज घर से बेच के, पीछे से पैसा दे के, पैसा माफ करके, और उसके बाद में दे दो भाई पार्टी फंड में। नहीं, अब हम बोला हुए में नहीं आएंगे भाई। जिसको वीडियो अच्छा लगे अच्छा कहना, गलत लगे खूब गाली देना, दिल चाहे तो आगे फॉरवर्ड करना, नहीं चाहे तो फॉरवर्ड मत करना। और लाइक का तो मैं कभी कहता नहीं, सब्सक्राइब का मैं कभी कहता नहीं, लेकिन जिसको अच्छा लगे भाई इसको आगे तक पहुंचाना कि ये गवर्नमेंट कांग्रेस से भी गई गुजरी है। बस कांग्रेस तो गई गुजरी थी, ठीक है ना, लेकिन इतनी नहीं थी जितने ये है। बस अब समझ लो आप, ठीक है ना। इसलिए अल्टरनेट है, आप 1 साल इसको रखो, 1 साल इसको रखो, अपने आप ही बराबर चलेंगे, ठीक है ना। एक दूसरी टांग ये जब खींचेंगे ना, तब पता चलेगा टांग खींचे क्या होती है, ठीक है ना। वो मौका तो आप देते नहीं है ना। तो चलो अब हम अपने माई बाप का शुक्रगुजार करते हैं। मोदी जी, कहा सुना माफ करना, हमारे दिल में बहुत बड़ी पीड़ा है। ना आपने सुना, ना राष्ट्रपति ने सुना, रक्षा मंत्री को तो बेचारे को रबड़ स्टैंप है, उसको तो बोलना ही नहीं कुछ, हमारे को कुछ नहीं बोलना है, वो निर्दोष है बिल्कुल ही, ठीक है ना। उसको आप कहीं कुछ कर नहीं सकते, इसलिए एक जगह बैठा दिया, वो मजबूर है। लेकिन आप वक्त से डरना, वक्त ही भगवान है, और वो वक्त जब आपके ऊपर आएगा तब आप देखना, उस टाइम आपकी कोई नहीं सुनेगा, वो मालिक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने आज इस ओवर 3 के अंदर उनकी हाय ले ली है जिनकी हाय से मतलब संसार तबाह हो जाता है। उन विधवाओं, माताओं, बहनों, बेसहारा अनाथ बच्चों का, सबका, उनका भविष्य जो इन्हीं पेंशनों से चलता है। लेकिन धन्यवाद है आपका, आपने आंखें मूंद रखी है, आप आंखें मूंदे रखो, हमारी आंखें खुल गई है और हम खोल के रखेंगे। आगे जो होगा देखी जाएगी, बताएंगे हम आपको खुली हुई आंखें क्या करती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब यहाँ मैं आपको एक्स ग्रुप के सिपाही की बताता हूँ, जो एक्स ग्रुप का ही है, ठीक है ना। वो एक्स ग्रुप का सिपाही मान लो 20 साल करता है तो उसकी 23,600 होती है,
ठीक है ना। और ये देखिए ऑनरी नायक है, अगर 20 साल करती है तो देखो इसकी 23,600 है, और उसकी समझ लो कि 21,700 है नायक की, ठीक है ना। अब आप देखिए नायक टी हवालदार पे आ जाइए, सीधे हवालदार के ऊपर, हवालदार एक इक्विवेलेंट, हवालदार एंड इक्विवेलेंट, हवालदार एंड इक्विवेलेंट पे आप आ जाइए। तो ये जो सिपाही है 23,600 ले रहा है, और हवलदार जी को दी है 22,726, ठीक है ना। मानी कि वाई ग्रुप का हवलदार है वो है जो समझ लो कि सिपाही से एक्स ग्रुप वाले से कम ले रहा है, और वो ले रहा है 22,726, और ये ले रहा है 23,600। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो भैया ये तो पूरी खिचड़ी है, समुंदर है, इस समुंदर का मंथन हम क्या करें। जिन्होंने ये बनाया है ना, उन्होंने बहुत बड़े बादाम खाए होंगे भाई, बहुत बड़ा दिमाग होगा। हम तो मोटा मोटी यही कह सकते हैं कि ये OROP3 नहीं है, ये कुछ और ही है, और ना ये OROP है। क्यों कि सबसे बड़ी बात जो है अभी आप जो मेरी ब्रीफिंग में सुनी है वही बात है, और कुछ नहीं है। अब ये अपनी टेबल में आप देख सकते हो कि ये जो एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर है, जो सूबेदार मेजर दिया है एक्स ग्रुप का, और ये रहा एक्स ग्रुप का। आप ऑनरी लेफ्टिनेंट से पहले आप ले दो एक्स, 42,650 रुपये एक्स ग्रुप का सूबेदार मेजर का फिक्स किया यहाँ पे, और उससे पहले था 37,000 समथिंग, सीधा 5,000 जब मारा है, ठीक है ना। और जो 32 वाला था आपका, और अभी 34 हुआ सूबेदार मेजर, तो वो सूबेदार मेजर 2,000 करीब वो बड़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ है, जो गवर्नमेंट ने 28 साल जो हमारी नौकरी थी और 32 साल जो सूबेदार मेजर की नौकरी थी, जो बंदा 28 से 30 में जो सूबेदार मेजर बना है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और जो 28 से 30 के बीच में जो सूबेदार मेजर बना है और सूबेदार मेजर बन के ऑनरी लिया है, तो वो सीधा ही 33 तक पहुंच जाता है। तो वो उसको है जो सीधा का सीधा मतलब लेफ्टिनेंट और कैप्टन की इकट्ठी कर दी 46,000 रुपया, 46,300, जबकि पीछे पे ये 43,675 रुपये फिक्स थी। तो इनको सभी को सीधा ही मतलब 3,000 मतलब का फ़ायदा हुआ है, और एक ही मतलब पेमेंट दे दी है। बाकी जितने भी जो 28 और 28 से 30 जो सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट बने हैं उनको किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, और जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन बने हैं कौन, जो 28 से 30 के बीच वालों को कुछ फ़ायदा इसके अंदर मिला है, लेकिन उनको भी 42,265 तक की 225 उनको भी कुछ नहीं है। सॉरी, माफ़ करना मेरे को भाइयों, उनको भी कुछ नहीं है। ये 41,200 के बाद में 42 और 625 उनको भी नहीं है। मतलब जो 30 साल जो मतलब यानी कि 30 ख़त्म होने से पहले जो सूबेदार मेजर बना है उसने नौकरी किया, 29 में सूबेदार मेजर बना है उसने नौकरी किया। तो मेरा कहने का मतलब जो बढ़ा हुआ 2 साल का पीरियड था उसमें जो भी बना है वो मतलब 33 तक खींच गया, 32.5-33 तक खींच गया, और जो मतलब 32.5-33 तक खींच गया, मतलब 32.5 से तो खींच गया, तो उनका यहाँ पर आप देख लो 32.5 वाले की भी 40,300 रुपये है। अब आप समझ जाओ, बाकी जो ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन पीछे जितने भी है सूबेदार से लेके 30 साल तक वाले, वो सारे के सारे एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर से भी नीचे हैं, है ना। 42,650 रुपये एक सूबेदार मेजर का इसमें दिया गया है पेमेंट, सूबेदार मेजर का ओनली, ठीक है ना। और यहाँ आप पीछे जाओगे तो 42,500 625, ठीक है ना। इसमें भी 25 रुपये का घाटा है, यानी कि लेफ्टिनेंट को अपना कैप्टन को 42,625, ये 660, यानी कि दोनों में 25-25 रुपये का फिर भी घाटा है। ये सूबेदार मेजर जो एस ग्रुप का है वो लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो बने हैं सूबेदार से
बने हुए हैं वो उनसे मतलब 25-25 रुपये ये जो एक्स ग्रुप का सूबेदार मेजर है वो ज़्यादा ले रहा है। बाकी अगर आप पीछे आप जाओगे सभी रैंकों के अंदर, तो अभी हम पीछे भी चलते हैं, तो मुझे तो एक में समझ में आ गया कि जब सिपाही अपना आगे बढ़ गया है एक्स ग्रुप का, तो फिर अभी हवलदार पीछे है। कौन सी टेबल पर दिखाएं आपको? जय हिंद, जय भारत। अभी साथियों ये टेबल नंबर 1 है और ये मतलब रेगुलर आर्मी के अफसरों की है और 1/7/2024 से है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 21 साल के बाद में अगर कोई भी रिटायर्ड जाता है कर्नल के बाद में, यानी कि टीएस कर्नल हो चाहे कोई भी हो, सब का सब मतलब एक ही है, पूरा का पूरा एक ही, मतलब ये सारा पैसा वेरिएशन नहीं है। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो सीधे कर्नल को जो 84,000 84,287 था, उनको अभी सीधा 1,15,700 पे लेके आ गए। ठीक है ना, कर्नल साहब को सीधा, ये कर्नल की है और ये टीएस कर्नल के भी 1,15,700 पे लेके आ गए कर्नल साहब को। ठीक है ना, और ब्रिगेडियर साहब और बाकी सब को उठा के, यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक 1,16,550, 1,16,550, 1,16,550, 1,16,550, 1,16,550, और ये आपके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसको भी 1,16,550। अब आपको समझ में आ गया कि ब्रिगेडियर को 1,08,000 से सीधा ही 8,000 का फास्ट, तकरीबन 8,000 का मतलब बेनिफिट देते हुए इनको ले आए जनरलों की कैटेगरी में, 8,000 का फ़ायदा देके OROP 3 के अंदर। और वहीं पर आपके कर्नल साहब को जो 1,05,000 के आसपास थे, 1,00,000 और 5,000 के आसपास जो थे, उन साहब को OROP 2 के अंदर उठा के सीधा ले आए 1,16,000 के अंदर। तो आप सोचिए कि जो ब्रिगेडियर साहब है उसको 8 का, और अब कर्नल साहब का 1,15,000। अब कर्नल साहब का और ब्रिगेड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बीच में सिर्फ 800 रुपये का अंतर है, 850 रुपये का अंतर है कर्नल साहब का और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। इस टेबल के अनुसार 850 रुपये का सिर्फ फर्क है, यानी कि कर्नल आगे चाहे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने ना बने, लेकिन इस टेबल के हिसाब से उसको है जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन मिलेगी। अब ये झोल अगर पहले CDA PCDA में जाता और वहाँ से सर्कुलर आता तो पब्लिक के अंदर हंगामा मच जाता। इसलिए चुपचाप अंदर खाते सारा सब कुछ बना के, और बनाने के बाद में नोटिफिकेशन जारी करके, और उसको बाद में मतलब जहाँ अपना PCDA और CGDA आगे होना चाहिए इसमें बनाने के लिए, उनको बना के दिया जा रहा है कि अब इसके ऊपर आप सर्कुलर नंबर डाल दो। सर्कुलर नंबर आप डाल देंगे तो ये सर्कुलर नंबर अगेंस्ट के अंदर, उस अगेंस्ट में इसका पेमेंट हो जाएगा। पहले जो काम उनका था वो करके इनको देते थे, अब उनका काम ये करके उनको दे रहे हैं कि भाई अब जो हम दे रहे हैं इसके ऊपर सर्कुलर नंबर मारो और उस सर्कुलर के अनुसार पेमेंट करो। तो ये जो था, क्योंकि अधिकारियों को एक समान एक पेमेंट में, अब अगले में ये 500 अपना जो 850 कर्नल का वो चौथे में वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कर्नल सीधा वाइस जब चीफ आर्मी स्टाफ से अभी 850 कम ले रहा ओनली, तो उसके आगे वो भी उसके बराबर लेगा। नहीं तो 850 कोई बड़ी बात नहीं होता है, ये मतलब कर्नल से वाइस चीफ आर्मी स्टाफ मैं तो एक ही मानता हूँ कि एक ही पेमेंट है। अब किसी को प्रमोशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो नौकरी करना है, पेमेंट लेना है, ORP बढ़ती रहेगी आपको और पेमेंट वही मिलती रहेगी आपको, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब दूसरी तरफ आते हैं हम JCOs OR में कि वहाँ पे ढोल क्या हुआ है।
इसमें अगर हम आते हैं तो समझ लो कि मैं वाई ग्रुप को लेता हूँ, एक्स ग्रुप को मैंने छोड़ दिया, मैं भी एक्स ग्रुप का हूँ, लेकिन एक्स ग्रुप को खूब दिया है, अच्छी तरह से दिया है। और मतलब समझ लो कि सूबेदार मेजर तक को एक्स ग्रुप वाले को 5,000 रुपये तक का बढ़ोतरी दी है। सिपाही से को बढ़ोतरी दी है, उसको हवलदार से भी ज़्यादा पेमेंट दी है। वाई ग्रुप के हवलदार से एक्स ग्रुप का सिपाही ज़्यादा ले रहा है। इसलिए मैंने एक्स ग्रुप को ये दो फिगर, सिपाही और सूबेदार मेजर का दो फिगर देख के मैंने माथापोड़ी नहीं की, छोड़ दिया और मैंने सीधा उठा लिया वाई ग्रुप को। अब ये जो वाई ग्रुप का जो भी जो हमारे साथ में जो भाई ने ये सब, हम कोई एक नहीं है, कुछ बंदे हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो ये टेबल जो हमारे पास में आया है, ये हमारे पास में ये सिपाही है। और सिपाही यानी कि 15 से 16.5 को कितना फ़ायदा हुआ है, 1521 रुपया। 17-18 को हुआ है 1656 रुपया। और 18 से 19/5 को हुआ है 2618 रुपये। 20 साल वाले को हुआ है 2687 रुपया। और जो 20.5 से 28 साल के बीच में कोई है, ऐसा तो कोई होता भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसको है तो 2890, क्योंकि ये मैं तीनों सेनाओं का है ना, जो एयरफोर्स नेवी वाले वो है जो 57 साल तक भी आगे करते हैं। और अब यहाँ आप आगे आ जाओ, नायक और टीएस नायक ये सब कुछ। इसके अंदर भी जो नायक 15 से 15/5 है उसको 575 रुपये, 16 वाले को 612 रुपये, और 16.5 से 17 को 1381 रुपये, और 17.5 वाले को 1182 रुपये, और 18 से 18.5 को वही सेम 1185 रुपये, 20 वाले को 1757 रुपया, और 20.5 से 21 को आया है 1818 रुपये, और 21/5 से 27/5 तक आया है मतलब 1851। यानी कि जो नेवी एंड एयरफोर्स के जो होते हैं वो 57 साल तक नौकरी करते हैं, ठीक है ना। तो मैं उन पे ज़्यादा गहराई पे नहीं जाता हूँ, लेकिन अपने आर्मी का वायु ग्रुप के अंदर ये सबको ही कुछ न कुछ मिला है। कहने का मतलब ये हवलदार को भी मिला है। आप सब इस टेबल को आराम से देख सकते हैं। और अपना ऑनरी नायक सूबेदार को भी है, सबको मतलब 1000 से लेके मतलब जैसे ऑनरी नायक सूबेदार को 1000 से 1900 से लेके 2900 तक फ़ायदा हुआ मतलब। और जो नायक सूबेदार जो हवलदार जो है एसीपी वाले, उनको 557 से लेके 1886 तक फ़ायदा हुआ है। तो इसके अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं हम सूबेदार साहब के लिए। तो सूबेदार साहब जो 16 से 5 कोई बन के चला गया तो उसको फ़ायदा हुआ है 1046 से, लेकिन 21 साल में कोई सूबेदार मेजर गया तो उसको 0 है, वो माइनस में आ गया। पहले वो लेता था 27,550, अब ले रहा है 27,475। यानी कि इसको है जो 25 और 50 मतलब वही 75 रुपये का घाटा दे दिया है। और लास्ट में जो 30 साल वाला सूबेदार है वो भी घाटे के अंदर ही है कि उसको 500 रुपये बढ़े हैं। सूबेदार मेजर जो है वो उनको जो 20-21 तक गए हैं उनको तो 0-0 है, और जो 22 के बाद में गए हैं तो 21.5 से 22 के बीच में जो गए हैं उनको 70 रुपये का फ़ायदा है, और 22.5 से 27/5 तक 120 रुपये का सिर्फ फ़ायदा है। 28 से 28/5 को 964 रुपये, 29 से लेके 31/5 सूबेदार तो होता नहीं, लेकिन उनके होते हैं वारंट अफसर वगैरह वो जो होते हैं उनके 964 होता है। और 32 एंड एबो जो भी वारंट अफसर आगे बढ़ा है 57 तक, उसको 1049 फ़ायदा हुआ है। अब ऑनरी लेफ्टिनेंट पे आ जाओ और कैप्टन पे आ जाओ। तो ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन में ऐसा है कि जो 28 साल और 30 साल वाले हैं, यानी 28 से 30 तक जो ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है। ऑनरी लेफ्टिनेंट जो 0-0 उनका। तो 30.5 से जो है उसको 698 रुपये हैं, और 31 से 32.5 से 32 से उसको है 1273 है, और 32 एंड एबो को 4948 है। ऑनरी कैप्टन यहाँ पर बहुत ही मतलब तगड़ा मतलब जंप मारा गया है। जो ऑनरी कैप्टन 28 से 30/5 है वो मतलब शून्य के ऊपर है, 31 से 31/5 तक है वो भी शून्य पे है,
लेकिन 32.5 एंड एबो है तो उसको 2,584 का ऑनरी कैप्टन को फ़ायदा है, ऑनरी लेफ्टिनेंट का 5,000 रुपये का, यानी कि 4,998 का फ़ायदा है। अब दोस्तों आप ये सोचो कि इसके अंदर जो मैंने वो एक्स ग्रुप का बताया था, एक्स ग्रुप का तो जो सूबेदार मेजर है वो भी मतलब 42,000 से ऊपर निकल चुका है। टेबल इसमें दे दूंगा, 42,000 से ऊपर है, जबकि जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है वो 41,200 है। यानी कि एक्स ग्रुप का सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से OROP 3 में आगे निकल चुका है। ठीक है ना, वो मैं उस टेबल के अंदर आपको दिखाऊंगा कि एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर का ये है और जो लेफ्टिनेंट है वो 41,200 के ऊपर ही अटका हुआ है। तो ये थी वाई ग्रुप की आपके पास में डिटेल। अब हम आते हैं अपनी टेबल के ऊपर। साथियों, ये एक टेबल सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ 1/7/2019। ये आप देखेंगे 1/7/2019। अब जो सेकंड रिवीजन था उसके अंदर भी लेफ्टिनेंट कर्नल और टीएस कर्नल और कर्नल को एक ही रेट दिखाया गया है। ठीक है ना, जो 20 साल में जा रहे थे, ठीक है ना, तो 20 और 20.5 जो जा रहे थे, ये मतलब इनको एक ही रेट दिखाया गया है। कर्नल टीएस 85,590 और कर्नल को भी 85,590। अब यहाँ पर था ब्रिगेडियर टू लेफ्टिनेंट जनरल तक एक ही रेट थी 20 साल वालों के लिए, 85,716, 85,716, 85,716, 85,716। ये 20-21 का मतलब है, 20 अपना समझ लो कि 20.5 ये है मतलब। तो ये यहाँ पर ब्रिगेडियर टू लेफ्टिनेंट जनरल पहले भी एक था, एक कॉलम में, 20 साल का बोल रहा हूँ, जो क्वालिफाइंग सर्विस है पेंशन की। और कर्नल टीएस और कर्नल को भी OROP 2 में सेम वहाँ पे रखा गया था। इधर लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस, लेफ्टिनेंट कर्नल, वो उसको भी एक में रखा गया था। ठीक है ना, इनको सभी को। और जब इनकी सबको 33 एंड अबव जब होती है, ठीक है ना, 33 एंड अबव, तब क्या था कि जो कर्नल का था, कर्नल, ठीक है ना, दोनों कर्नल, तो दोनों कर्नल का था 1,05,175 और ब्रिगेडियर का था 1,08,800। अब यहाँ वेरिएशन दे दिया कब, 33 एंड एबो के बाद में। मेजर जनरल का था 1,09,100 और बाकी जो अपना ब्रिगेडियर से लेके आगे अपना मेजर जनरल से का था अपना मेजर जनरल ब्रिगेडियर का 1,08,800, मेजर का 1,09,100 और लेफ्टिनेंट जनरल का 1,12,500। अब 1,12,500 से लेके ये मतलब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, ठीक है ना, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छोड़िए, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक मतलब को छोड़ दीजिए आप, हाँ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को छोड़ देते हैं हम, तो बाकी को 1,12,500, यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, ब्रिगेडियर से नहीं अपना, सॉरी मुझे भी माफ़ करो, कंफ्यूज हो जाता हूँ, यस, यानी कि आर्मी कमांडर और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल की सभी की एक रैंक मतलब एक थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ब्रिगेडियर की यहाँ पर अलग थी, ब्रिगेडियर की 1,09,000 थी लास्ट, ठीक है ना, OROP 2 के अंदर, याद रखना। बाकी जो मतलब समझ लो आप लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी कमांडर, वाइस, ये सभी की है जो 1,12,050 थी, ठीक है ना, 1,12,200, 1,12,500, 1,12,500, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल की ये थी। 100-200 का अंतर मान ले, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर अलग अलग थी 100-200 को भी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल मतलब 1,12,200 है, कौन, जो है प्लस है। अब जो आर्मी कमांडर है उसको है जो 300 बढ़ा दिया, ठीक है ना।
अब आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी, इन दोनों की 1,12,500, 1,12,500, और चीफ की तो फिक्स ही है, 1,25 पहले भी थी, 1,25 अभी भी है। अब यहाँ सबसे बड़ा अभी जो टेबल नहीं आई है, उस टेबल का भी हम अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि झोल कितना बड़ा है और ये सारा सब कुछ ऐसा गड़बड़ क्यों किया गया है, ये आपको देखना पड़ेगा।